आपने यहाँ पर अपने रेस्टोरेंट के ऊपर क्या क्या चीजें रखी हुई हैं? चाइनीज से बारबेक्यू, फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, कढ़ाई, शवरमा, सोडा बार, आइसक्रीम। अभी हमने न्यू लॉन्च करा है जैसे मिल्क शेक और फालूदा। शादी की बात का बताते थे पापा कि मैं गाड़ी चलाता था, यानी कि इधर से विंदर ही आते थे। अच्छा, विंदर जाते थे? विंदर ही आते थे और विंदर के माशाल्लाह से पापा 2 चक्कर मारते थे उधर से, कभी पपीता लाना, कभी क्या लाना। तो यानी कि 24 घंटे में मेरे पापा 2 चक्कर मारते थे। 7 क्लास का आखिरी पेपर था, यानी ड्राइंग का पेपर था। तो मैं जैसे ही स्कूल से आया तो बस मैंने कपड़े भी नहीं उतारे थे, मैं रेस्टोरेंट पे आ गया। ईद कैसे गुजरती आप? ईद माशाल्लाह से अच्छी गुजरती है, बस ये थोड़ा दुकान पे टाइम देना पड़ता है। ना ईद ना बकरीद, कोई इवेंट नहीं। यानी कि नमाज अदा की, नमाज अदा करने के बाद नमाज अदा करने के बाद बस थोड़ा घर वालों से मिले, उनके साथ बैठ के मिठाई वगैरह ली। ईदी बाद में मिलती, ईद के बाद मिलती है। अच्छा, ईद के बाद आज लोगों को ऐसा होता है कि ईद पे ईदी मिलती है, जैसे ईद जैसे मिलने के लिए गए घर वालों ने ईदी दे दी। हमारा थोड़ा अलग सिस्टम है, हम ईद के बाद ईदी लेते। 12 साल का बच्चा और कोई ये सोच आ जाए कि मेरे वालिद साहब अकेले हैं, मैं उनका साथ दूं। और ये बताएं ना कि बिजनेस एम्पायर आपने खड़ा किया है, इसमें कितना टाइम लगा, ये स्टोरी कैसे स्टार्ट हुई? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। भाई, एक मिसाल तो आप लोगों ने सुनी होगी, जब औलाद बड़ी होती है तो अपने वालिदैन का बोझ अपने कंधों पर उठाती है। लेकिन ये वो दौर चल रहा है जिस दौर के अंदर अब औलाद अपने वालिदैन का बोझ उन्हीं के कंधों पर अपना बोझ भी डाल देती है। आज आपकी मुलाकात ऐसे नौजवान से करवाने वाला हूँ जिसकी उम्र सिर्फ 20 साल है, जो कि अपने वालिद साहब का ऐसा सहारा है जिसने अपनी ईद की छुट्टियों को तर्क कर दिया, अपने दोस्तों की गैदरिंग को तर्क कर दिया और अपनी जो उनके खेलने का टाइम था उस टाइम को भी उन्होंने तर्क कर दिया और खड़े हो गए अपने वालिद साहब के शाना बशाना। आइए आज आपकी मुलाकात करवाता हूँ फाजिल से, जो कि मिस्टर शेजी के ऑनर भी है। आए मेरे साथ। ये जो आप मेरे पीछे रौनक देख रहे हैं, माशाल्लाह इस पूरी रौनक के अंदर जो बनाने में हाथ है ना, वो उस मासूम से लड़के का है। तो भाई ये देखिए माशाल्लाह, ये कारवां आपके सामने पूरा का पूरा बिजनेस एम्पायर यहाँ खड़ा कर दिया है माशाल्लाह से। यहाँ पूरी आप ये देखें फास्ट फूड की पूरी चेन है। बिल्कुल मेरे बिल्कुल साथ देखें तो ये सोडा बार है, सोडा बार में रश लगा हुआ है माशाल्लाह से। यहाँ पर बारबेक्यू है, वो आगे बारबेक्यू चल रहा है यहाँ पर। और सबसे अच्छी बात ये है कि भाई देखें माशाल्लाह से, यहाँ पर आने के बाद आपको किसी भी फूड की कोई भी जरूरत हो, फॉर एग्जाम्पल आप चाइनीज खाना चाहते हैं तो आपको चाइनीज मिलेगा, आप देसी खाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको देसी फूड मिलेगा, अगर आप अफगानी खाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको अफगानी भी मिलेगा, आप अगर प्लेटर्स के शौकीन है तो आपके लिए प्लेटर्स भी मिलेंगे, अगर आप नगिट्स के शौकीन है तो आपको नगिट्स भी मिलेंगे, अगर आप फास्ट फूड के शौकीन है तो आपको फास्ट फूड भी मिलेगा, अगर आपको पिज्जा अच्छा लगता है तो भाई यहाँ पर आपको पिज्जा भी मिलेगा, इवन के भाई यहाँ पर आपको शवरमा भी मिलेगा। और उसके साथ साथ देखें भाई, यहाँ पर एक भट्टी दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर आपको लाइवली यहाँ पर जो है नान बना करके दिए जा रहे हैं। यहाँ सादे नान, गार्लिक नान, चीज नान, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर मिलेगा। और ये जो आप देख रहे हैं ना भाई, यहाँ पर आपको चपली कबाब भी मिलेगा। आइए मेरे साथ आपको एक चीज और दिखाऊं मैं। यहाँ पर पूरा आइसक्रीम बार मिलेगा भाई आप लोगों को, फालूदा मिलेगा, स्पेशली जो यहाँ का फालूदा है भाई बहुत जबरदस्त है, बहुत ही जबरदस्त है भाई। आपको हम टेस्ट भी करके बताएंगे माशाल्लाह। ये हमारी फालूदा बार देखें माशाल्लाह से, फालूदा बार यहाँ आपको मिलेगी, शेक्स मिलेंगे। अच्छा, साथ साथ और आपको चीजें दिखाऊं, ये पूरा का पूरा जो कढ़ाई का जो सेक्शन है, यहाँ पर आपको चिकन कढ़ाई, मटन भी है यहाँ पर, आपको बता दूं मैं, कटाकट भी मिलेगा। और क्या क्या चाहिए भाई आप लोगों को, सब कुछ मिलेगा। तो भाई अब चलते हैं उस नौजवान के पास, उससे जाके पूछते हैं भाई किस तरीके से तमाम चीजों को मैनेज करते हो, क्या तुम्हारा दिल नहीं चाहता यार अपने दोस्तों के साथ बैठने को, अपने दोस्तों के साथ अपने दिल की बातें करने को ना? मैंने आपको देखा है यार, कभी आपने ईद पे छुट्टी की है? तो आइए चलते हैं भाई, पूछते हैं भाई इस स्टोरी के पीछे राज क्या है। भाई फाजिल कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। फाजिल ये बताएं ना कि बिजनेस एम्पायर आपने खड़ा किया है, इसमें कितना टाइम लगा, ये स्टोरी कैसे स्टार्ट हुई? ये स्टोरी उस्मान भी ऐसे स्टार्ट हुई, मैं जब 7 क्लास में था और मेरा जब 7 क्लास का आखिरी पेपर था, यानी ड्राइंग का पेपर था। तो मैं जैसे ही स्कूल से आया तो बस मैंने कपड़े भी नहीं उतारे थे, मैं रेस्टोरेंट पे आ गया। ऐसा क्या सोचा आपने कि यार आज हमने कपड़े भी नहीं उतारने और रेस्टोरेंट पे चले आना? नहीं, हकीकत बात ये है कि पापा ने रेस्टोरेंट रेंट पे दिया हुआ था, तो बोले थे ये मसला है, ये मसला है, वो मसला है। पापा बिल्कुल अकेले पड़ गए होंगे? पापा बिल्कुल अकेले पड़ गए थे, बिल्कुल ऐसी बात है। तो फिर मैंने पापा बोला खैर
हम देखते हैं। तो यानी कि मेरा ड्राइंग का पेपर आखिरी था और मैं डायरेक्ट रेस्टोरेंट पे आ गया। वैसे फाजिल, इस उम्र में जो आपने 7वीं क्लास की उम्र बताई है, मेरे ख्याल से आप उस वक्त होंगे 14 साल के। नहीं, मैं उस टाइम 12 साल का। 12 साल पे? 12 साल का। 12 साल का बच्चा और कोई ये सोच आ जाए कि मेरे वालिद साहब अकेले हैं, मैं उनका साथ दूं, यार बहुत बड़ी बात है भाई। ये जितने भी यंगस्टर्स हैं, हमारे बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं, ये उनके लिए मिसाल है फाजिल, क्योंकि फाजिल ने 7वीं क्लास से फादर का अपना साथ दिया है। और माशाल्लाह से देखें मिस्टर शेजी पर, आप लोग जब यहाँ पर आएंगे, यहाँ का डिसिप्लिन देखिएगा, यहाँ का एनवायरनमेंट देखिएगा, यहाँ की एक एक चीज देखिए, प्रोटोकॉल देखिएगा यहाँ पर, कि आपको पता लगेगा कि यार आप किसी रेस्टोरेंट के अंदर आए। अच्छा फाजिल, ये बताएं ईद कैसे गुजरती है आप? ईद माशाल्लाह से अच्छी गुजरती है, बस ये थोड़ा दुकान पे टाइम देना पड़ता है। ना ईद ना बकरा ईद, कोई इवेंट नहीं। यानी कि नमाज अदा की, नमाज अदा करने के बाद बस थोड़ा घर वालों से मिले, उनके साथ बैठ के मिठाई वगैरह ली। ईदी बाद में मिलती है, ईद के बाद मिलती है। अच्छा, ईद के बाद? अच्छा, लोगों को ऐसा होता है कि ईद पे ईदी मिलती है, जैसे ईद जैसे मिलने के लिए गए, घर वालों ने ईदी दे दी। हमारा थोड़ा अलग सिस्टम है, हम ईद के बाद ईदी लेते। और आप कितनी ईदी देते हैं अम्मी अब्बू को? वो अम्मी मगर मैंने आज तक दी तो नहीं है, मम्मा ने ही मुझे दिए, पापा ने मुझे दिए। बहन भाइयों की ये कि घर का बड़ा हूं तो बहन भाइयों को सबको मैं ईदी देता हूँ। माशाल्लाह जी। और भाई बहन भाइयों में सबसे ज्यादा लाडला कौन है? लाडला मेरा एक जफीर भाई है, वो मेरा लाडला है। मेरी बहन है 3। और अब्दुल्ला अब्दुल्ला भाई तो हमारे बड़े भाई है अब्दुल्ला भाई। अब्दुल्ला भाई का थोड़ा लेवल अलग है। लेवल अलग है भाई, वो लेवल वाले, वो भी फाजिल भाई से 4 हाथ आगे हैं भाई, ये बता दूं। इंशाल्लाह किसी दिन इंशाल्लाह एक नए पॉडकास्ट के साथ अब्दुल्ला भाई की पॉडकास्ट होगी। अच्छा फाजिल भाई, ये बताएं ना कि कभी दिल नहीं चाहा कि कोई एमबीए कर लूं, मास्टर्स कर लूं? देखिए जितने भी एलिट क्लास या जितने भी बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं, उनके बच्चे अच्छे पढ़ रहे होते, बिल्कुल, और वो अपने वालिदैन का बोझ उठा नहीं रहे होते, बल्कि उनका बोझ बने हुए होते हैं। आपने ये कहानी बिल्कुल डिफरेंट कर दी उस्मान भी। मैंने अक्सर अपनी लाइफ में देखा है, मुझे अपनी रेस्टोरेंट पे 9 साल हो गए। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं, कोई एमबीबीएस भी करा हुआ है ना, तो अगर उसके बाद आज जॉब भी है ना, 20 से 25 हजार रुपए से ज्यादा नहीं। मैं अपने दोस्त की एक मिसाल दे रहा हूँ, उसने एमबीबीएस करा हुआ है और वो आज बैंक की जॉब पे, उसकी क्या सैलरी होगी मंथली, उसकी 30 हजार रुपए सैलरी, और वो शादीशुदा। यानी कि उसने एमबीए किया हुआ होगा। एमबीए किया है। ये देखें भाई, हमेशा आपको बताऊं, जॉब जो है वो आपके पास एक लिमिटेड है। जॉब आपका किचन चलाएगी, बिजनेस आपकी नस्लें चलाएंगे, ऐसा ही है? हकीकत है। तो आपने यही सोचा था? यही सोच। और ये बताएं, इस एम्पायर को और कितना आगे लेकर के जाना है? इंशाल्लाह मेरी कोशिश ये है, हम 4 भाई मिलके इसको और मजीद बढ़ाएं। माशाल्लाह। बिल्कुल। पाकिस्तान शहर कराची से बाहर निकलने का कोई सीन है? जब तक हालात सेट हैं तो इधर ही है, बाकी उड़ने का तो पूरा प्लान है। पूरा प्लान है भाई मैं तो कहूंगा थाईलैंड जाके उतरे। थाईलैंड के अंदर जो देसी और ये जो हलाल फूड्स हैं वहां बहुत कम है, और मुझे यकीन है कि जो आपका टेस्ट है, जिस तरीके से आपकी चीजें हैं, जब आप लोग वहां जाके खिलाएंगे ना लोगों को, तो आपके भाई यम में गफीर लग जाएगा। हाँ, यही सुना है, कभी गए तो नहीं है थाईलैंड, वैसे यही सुना है कि उधर हलाल। क्या सुना आपने थाईलैंड के बारे में? थाईलैंड के बारे में बहुत कुछ सुना है, मगर उधर हलाल फूड भी नहीं है, बहुत मुश्किल होता है। इसी वजह से मैंने आपको एक खूबसूरत सा एक मशवरा दिया है। अच्छा, आपने यहाँ पर अपने रेस्टोरेंट के ऊपर क्या क्या चीजें रखी हुई हैं? चाइनीज से बारबेक्यू, फास्ट फूड, पिज्जा, कढ़ाई, शवरमा, सोडा बार, आइसक्रीम। अभी हमने न्यू लॉन्च करा है, जैसे मिल्क शेक और फालूदा। जबरदस्त जी। यानी कि आप जब इस रेस्टोरेंट में आ जाते हैं ना, कोई चीज की कमी नहीं होगी। हर चीज आपको रेस्टोरेंट जी, इसे कहते हैं रेस्टोरेंट। जबरदस्त हो गया। अच्छा फाजिल, ये बताएं, जब बाबा ने स्टार्ट किया था आपका बिजनेस, सबसे पहले कौन सा बिजनेस स्टार्ट किया था? सबसे पहले जो था, जैसे पापा का रेस्टोरेंट लाइन में, जिंदगी का उनका पहला बिजनेस क्या? पहला बिजनेस पापा का ये था कि पापा ड्राइविंग करते थे। अच्छा जी बिल्कुल, पापा सुजुकी की चलाते थे। पापा हमें बताते हैं, जब तो हम पैदा भी नहीं हुए थे, पापा की शादी भी नहीं, शादी की बात का बताते थे पापा कि मैं गाड़ी चलाता था, यानी कि इधर से विंदर ही आते थे। अच्छा, विंदर जाते थे? विंदर ही आते थे, और विंदर के माशाल्लाह से पापा 2 चक्कर मारते थे उधर से, कभी पपीता लाना, कभी क्या लाना। तो यानी कि 24 घंटे में मेरे पापा 2 चक्कर मारते थे। पापा ने इतनी मेहनत करी माशाल्लाह। तो फिर आपने इन तमाम पापा की जर्नी को मद्देनजर रखते हुए आपने ये ख्याल सोचा कि क्यों ना कि पापा का बाजू बना जाए?
नहीं, उसके बाद पापा जब ये गाड़ी चलाते तो उसके बाद फिर पापा ड्राइविंग लाइन में आ गए। फिर पापा का एक ट्रांसपोर्ट का काम हो गया। फिर उसमें 3-4 गाड़ियां थी पापा की, तो वो ट्रांसपोर्ट का काम था। उसके बाद फिर पापा का एक शौक भी था रेस्टोरेंट का, तो बारबेक्यू का सेटअप स्टार्ट करा था। माशाल्लाह जी। फर्स्ट आपने बारबेक्यू स्टार्ट किया? बारबेक्यू पापा ने स्टार्ट करा। माशाल्लाह। उसके बाद एक बराबर में रेस्टोरेंट था पॉपी नाम से, ठीक है, शायद लोग जानते भी हो, बहुत मशहूर था वो भी। तो वो जब बंद हो गया तो फिर हमारे पास सिर्फ बारबेक्यू था। जैसे आपस में मिल बांट के चलते थे, फास्ट फूड का ऑर्डर वो लगा रहे थे, बारबेक्यू का ऑर्डर हम लगा रहे हैं, ऐसा था। तो जब वो बंद हो गया तो फिर पापा ने फास्ट फूड भी ओपन कर ली। जबरदस्त। फिर उसके बाद से आहिस्ता 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 जब काम चलता रहा, फिर पापा का शौक भी बढ़ता रहा, फिर आहिस्ते आहिस्ते चीजें बेहतरी की तरफ बेहतरी की तरफ। और आज माशाल्लाह से आज माशाल्लाह से सारी चीजें हमारे पास, माशाल्लाह। यानी कि अगर रेस्टोरेंट में हम आ जाते हैं, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको हम बाहर से मंगा के दें, हम कस्टमर को बोले हमारे पास ये नहीं है, आपको ये नहीं मिलेगा। रेस्टोरेंट की तमाम जो आइटम है, बकरा, मुर्गी, हर चीज आपको मिलेगी। जबरदस्त। चाइनीज में, पिज्जा में हमारे पास बहुत सारी वैरायटी है जो आज तक किसी के पास नहीं है। और बच्चों के लिए स्पेशली नगेट्स है भैया, नगेट्स, जैसे फिश नगेट्स भी होते हैं हमारे पास सर्दियों में। सही। वो सिर्फ सर्दियों में लाते हैं, सर्दियों में फिश का बर्गर मिलता है? फिश बर्गर भी मिलते हैं सिर्फ सर्दियों में। क्या बात है, जबरदस्त। यानी कि भाई आप कराची में जब आप यहाँ ओल्ड एरिया आते हैं, शू मार्केट में जैसे ही पहुंचेंगे, बिल्कुल आप देखेंगे मिस्टर शेजी को। यहाँ पर आपको मैं एक ऑनेस्ट एक बात बताऊं, अगर आप टेस्ट लवर है ना, तो यहाँ पर आप आए, आपको खाने में भी मजा आएगा और आपको वाकई में पता लगेगा कि आज आपने कुछ खाया है और वाकई में कुछ खा करके जा रहे हैं। ऐसे ही फाजिल भाई? ऐसे ही बिल्कुल। तो फाजिल भाई जाते जाते यंगस्टर्स को क्या पैगाम देंगे? बस यही मेरा तो मैसेज यही है, अपने पापा का सहारा बने, अपने पापा की और यानी कि बुलंदियां बढ़ाएं, उनको हौसला दें। हाँ, ताकि आपका बेटा ये कर सकता है, आपका बेटा ये कर सकता है। आप देख लें आपका बेटा क्या कुछ नहीं कर सकता, एक बेटा ही तो है जो आपका सहारा है। इस अपनेपन के साथ अपना, अपने प्यारों का आप सब मिलजुल कर रखें ख्याल। डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। पाकिस्तान जिंदाबाद।